ओ महाभारत की अध्ययन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सभा पर्व का अष्टम नवम अध्याय इनका हम अध्ययन कर रहे हैं और प्रकरण मैं आपको बता देता हूं कि राजसूय यज्ञ का आरंभ होता है महाराज युधिष्ठिर के द्वारा और श्री कृष्णचंद्र जी को अर्घ्य निवेदित किया जाता है, जिसका विरोध शिशुपाल करता है और शिशुपाल बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप श्री कृष्णचंद्र जी पर लगाता है और केवल श्री कृष्णचंद्र जी पर ही नहीं, भीष्म पितामह एवं युधिष्ठिर पर भी वह दोषारोपण करता है। तो भीष्म जी शिशुपाल के आरोपों का प्रत्युत्तर देते हैं, श्री कृष्ण जी की प्रशंसा करते हैं, उस विषय में सबको बताते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि जैसा ये शिशुपाल कह रहा है, मैं जानता हूं कि श्री कृष्ण जी कैसे हैं। तो कल का जो श्लोक जहां छोड़ा था वहीं से पाठ आरंभ करते हैं। वेद वेदांग विज्ञानम वलम चा अधिकम तथा नृणाम लोके ही को अन्यो अस्ति विशिष्टा केशवाद ऋते दानम दाक्ष्यम श्रुतम शौर्यम हिरी कीर्ति बुद्धि उत्तमा सन्नति श्रीर्धृति तुष्टि पुष्टिश्च नियताच्युते। तो श्री कृष्णचंद्र जी के गुणों के संदर्भ में भीष्म पितामह कह रहे हैं कि इनमें वेद वेदांगों का ज्ञान तो है ही, बल भी सबसे अधिक है। श्री कृष्ण के सिवा इस युग के संसार में मनुष्य में दूसरा कोई बढ़कर नहीं है, वही बढ़कर है। दान, दक्षता, शास्त्र ज्ञान, शौर्य, आत्मलज्जा, कीर्ति, उत्तम बुद्धि, विनय, श्री, धृति, तुष्टि और पुष्टि, ये सभी सद्गुण श्री कृष्ण जी में सदा विद्यमान रहने वाले हैं। तो जैसा कि कल की कक्षा के समापन पर मैंने कहा कि आपके लिए एक प्रश्न छोड़े जाता हूं कि श्री कृष्णचंद्र जी का स्नातक यानी ग्रेजुएशन उनकी कहाँ हुई, उनके गुरु कौन थे। तो जैसा कि एक विद्यार्थी हमारे सार्थक महाजन जी, और उन्होंने इस बात का पता किया, बताया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत कम आयु के हैं और ज्ञान में बहुत वृद्ध हैं। तो घोर अंगिरस नाम के एक आचार्य रहे जो देवकी नंदन श्री कृष्ण के आचार्य थे और जिनसे उन्होंने सब प्रकार की शिक्षा दीक्षाएं ली। कई विद्वानों का ऐसा मत है कि घोर अंगिरस ऋषि जो हैं ये मथुरा मंडल के अंतर्गत ही उनका आश्रम हुआ करता था, जहाँ पर श्री कृष्णचंद्र जी पठन पाठन के लिए आया करते थे। और चूँकि गुरुकुल ग्राम से निकट था तो यदा कदा ये गांव के कार्यक्रमों में, नगर के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भी गुरुकुल से आ जाया करते थे। उस समय कुछ ऐसी व्यवस्थाएं रही होंगी। तो कहने का तात्पर्य है कि इनका जो स्नातक ग्रेजुएशन है वो वहीं पर हुआ और स्नातकोत्तर की शिक्षा के लिए वो बाद में यहाँ आए। कहाँ पर? उज्जैन में, सांदीपनि आश्रम में। आगे पढ़ते हैं। दान, दक्षता, शास्त्र ज्ञान, शौर्य, आत्मलज्जा, कीर्ति, उत्तम बुद्धि, विनय, श्री, धृति, तुष्टि और पुष्टि, ये सभी सद्गुण श्री कृष्ण जी में नित्य विद्यमान है, ऐसा बताया। नित्य विद्यमान है। तो दान अर्थात दान देने की भावना श्री कृष्णचंद्र जी में सदा थी। तो जिसमें दान देने की भावना सदा विद्यमान हो तो क्या वह व्यक्ति जीवन काल में चोरी कर सकता है? जिसके अंदर दक्षता हो, क्या वह कभी दंभी हो सकता है? जो शास्त्र ज्ञान से परिपूर्ण हो, क्या वह अनैतिक, अधार्मिक और मूर्खों जैसे कर्म कर सकता है? जिसमें शौर्य है, तेज है, पराक्रम है, तो क्या वो गुपचुप अंधेरे में छुप करके ऐसे कोई कार्य कर सकता है? जिसमें आत्मलज्जा है, बहुत बड़ा गुण होता है आत्मलज्जा, तो क्या वह उदंडता कर सकता है?
नियमों का भंग कर सकता है? अनुशासनहीन हो सकता है? नहीं हो सकता। कीर्ति, उत्तम बुद्धि, विनय, श्री, धृति, तुष्टि और पुष्टि। कहने का तात्पर्य कि इतने सारे गुण श्री कृष्ण चंद्र जी में नित्य विद्यमान थे। नित्य का अर्थ है प्रारंभ से ही। तो जब इतने सारे गुण उनके अंदर विद्यमान थे, इतने बड़े वो विद्वान थे, शास्त्रज्ञ थे, नीतिज्ञ थे, धर्मज्ञ थे, मर्मज्ञ थे, तो क्यों लोग उन पर दोषारोपण कर देते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। इतने अच्छे अच्छे गुण उनके अंदर थे, इन गुणों का प्रचार लोग क्यों नहीं करते? अगर इन गुणों का प्रचार करेंगे तो एक तो जो जैसा है वो वैसा माना जाएगा, वैसा पूजा जाएगा, और फिर उसको उसके गुणों को धारण करते हुए आगे आने वाली पीढ़ी भी सुधरेगी, उनका भी विकास होगा। परंतु पता नहीं लोगों ने क्या ठान रखा है कि हम सत्य को नहीं स्वीकारेंगे, चरित्रों के वास्तविक स्वरूप को नहीं मानेंगे और उनसे वास्तविक शिक्षाएं लेंगे ही नहीं। मुझे क्या लगता है कि हमको अनुशासन अब प्रिय नहीं रहा। हम नियम में बंधना अब चाहते नहीं हैं। हमको लगता है कि हमको स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हम ये चाहते हैं कि अब हमारे कोई रोक टोक ना करे। लोग यज्ञोपवीत पता है क्यों नहीं पहनते? बोले उसके नियम बहुत है, संयम से रहना पड़ता है। मतलब आप कोई नियम पालना ही नहीं चाहते, आप अपने जीवन को संयमित रखना ही नहीं चाहते। लोग चोटी नहीं रखते, अरे अच्छा नहीं लगते। अच्छा, तो आप देह आकर्षण पर ही आकर्षित हैं। आपकी प्रधानता यही है कि बस देह का आकर्षण होना चाहिए। आत्मा आकर्षण कहाँ चला गया आपका? सोचने वाली बात है। आप देह आकर्षण को ही सब कुछ समझते हैं, उसके भरण पोषण को ही आप प्राथमिकता देते हैं। फिर ये पुनर्जन्म मानना, ईश्वर को मानना, आत्मा को मानना, कर्म फल को मानना, फिर इसको मानने की भी जरूरत क्या है? जब देह को ही सब कुछ मानते हैं और देह को ही सब कुछ मानते हुए सारी चीजें कर रहे हैं, मतलब आप चार्वाक सिद्धांत को स्वीकार कर चुके हैं मन ही मन, और दिखावा करते हैं धार्मिकता का, आस्तिकता का, तो छद्म वेश धारण करने की आवश्यकता क्या है? सीधे आ जाइए लाइन में, तो कम से कम भ्रांति तो नहीं होगी। पर पता नहीं क्यों भ्रांति पाले रखना चाहते हैं। तो आगे कहता हूं, ऋत्विक गुरु तथा आचार्य स्नातको नृपति प्रिय सर्वम एतद् ऋषिकेश तस्माद् अभ्यर्चितोच्युतः। श्री कृष्ण हमारे ऋत्विक गुरु, आचार्य, स्नातक, राजा और प्रिय मित्र सब कुछ हैं, अतः हमने इनकी अग्र पूजा की है। शिशुपाल ने कहा कि 6 लोग हैं जिनकी अग्र पूजा करते हैं, ऋत्विक की, गुरु की, आचार्य की, स्नातक की, राजा की और प्रिय मित्र। ये 6 लोगों की अर्घ्य पूजा करते हैं, अग्र पूजा करते हैं, इनको अर्घ्य दिया जाता है। परंतु श्री कृष्ण चंद्र जी तो राजाओं के भी राजा हैं, ऋत्विकों के ऋत्विक हैं, गुरुओं के गुरु हैं, आचार्यों के आचार्य, स्नातकों के स्नातक, राजाओं के राजा और मित्रों के मित्र हैं। यानी सारे श्रेष्ठ गुण इनमें विद्यमान है और हमारे लिए तो प्रिय हैं ही, तो इसलिए हमने इनकी अग्र पूजा की है। जब भीष्म जी इस प्रकार से कह रहे थे तो अब रोष आता है धीरे धीरे बच्चों में, और रोष आया है सहदेव के अंदर, क्योंकि सहदेव ने ही अग्र पूजा की थी। तो सहदेव कहता है कि शिशुपाल को उत्तर देते हुए, बोले हे राजाओं, मेरे द्वारा श्री कृष्ण जी की पूजा जो की गई है, और यदि कोई आप सहन नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए मेरा जूता पड़ा है। मतलब ये मैंने उनके सिर पर पैर रख दिया है, आओ युद्ध करो मेरे से। जो बुद्धिमान राजा हो वे मेरे द्वारा की हुई आचार्य, पिता, गुरु, पूजनीय तथा अग्र पूजा के सर्वथा योग्य श्री कृष्ण जी की पूजा का हृदय से अनुमोदन करें, और जो मेरे से सहमत नहीं है, समर्थ नहीं है मेरे द्वारा की हुई अग्र पूजा से, तो आइए, आपके लिए तो हमारा जूता उल्टा पड़ा हुआ है। मतलब आप तो मरे के समान हो और
युद्ध करने के लिए आप आ सकते हैं। फिर इतना कहकर के श्री कृष्ण जी के बाद जो अन्य उत्तरोत्तर अन्य जो राजा ब्राह्मण आदि लोग थे जिनको अर्घ्य दिया जाना था, उन शेष को भी वो अर्घ्य देने लग जाता है। तो जब ऐसा होता है कि अब तो औरों को भी अर्घ्य दिया जाने लग गया है, तो शिशुपाल और क्रुद्ध हो जाता है। अब उसकी चाल कामयाब नहीं हो रही, उसको विघ्न डालना था कार्यक्रम में। तो अब क्या करता है, वो सबको संबोधित करता है। स्थिता सेनापतिर्यो अहम मन्यध्वम किंतु सांप्रतम युधि तिष्ठाम सन्निहिम समेतान वृष्णि पांडवान। वो कहता है कि हे भूमिपालो, मैं आप सबका सेनापति बनकर के यहां खड़ा हुआ हूं और चलो हम युद्ध करते हैं। हम कृष्ण को भी नहीं छोड़ेंगे और पांडवों को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको मारेंगे। ये सब अधर्मी हैं, कुकर्मी हैं, पापी हैं, इन लोगों ने हमारा अपमान किया है, तो हम युद्ध करते हैं, एक साथ हो जाओ। तो ऐसा ही होता ही है, जब विपक्ष में कुछ लोग होते हैं तो फिर वो अपनी अलग से पार्टी बना लेते हैं, कुछ विधायकों को फोड़ते हैं, कुछ सांसदों को फोड़ते हैं, फिर कुछ नारेबाजी करते हैं, फिर ऊधम करते हैं जैसे आजकल करते हैं। तो ऐसे वो भी कर रहा था और कुछ राजाओं को उसने ले लिया अपने साथ। जब राजाओं को उसने अपने साथ ले लिया तो बहुत सारी सेना तैयार हो गई, बहुत सारे लोग लड़ने वाले तैयार हो गए। तो युधिष्ठिर पितामह भीष्म के पास जाते हैं, बोले दादाजी ये तो मामला बिगड़ रहा है यहाँ पर। तो युधिष्ठिर कहने लगा कि यज्ञ में विघ्न ना पड़े, प्रजा का हित हो, और ये सारा जो बवंडर फैला हुआ है वो शांत हो जाए, तो कोई उपाय बताइए कि क्या करना चाहिए कि इन सारे राजाओं को शांत करें, यहाँ कोई उपद्रव ना हो, क्या किया जाए। तो भीष्म जी कहते हैं, मां भेष्त्वम कुरु शार्दूल स्वसिंह हंतुम अर्हति शिवः पंथा सुनीतो अत्र मया पूर्वतरम वृतः। तो भीष्म ने कहा, कुरुवंश के वीरवर, तुम डरो मत, ये क्या कुत्ता कभी सिंह को मार सकता है? हमने कल्याणमय मार्ग पहले ही चुन लिया है। तो जब युधिष्ठिर परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं, तो उनको सांत्वना देते हुए भीष्म जी कहते हैं कि भाई कभी कुत्ता भी शेर को मारेगा क्या? और क्या कल्याण का मार्ग है वो तो हमने पहले ही चुन लिया है, क्योंकि अब कल्याण एक ही व्यक्ति के माध्यम से हो सकता है और वो है कृष्ण। तो आगे बहुत कठोर शब्द भीष्म जी कहते हैं कि जैसे सिंह के सो जाने पर बहुत से कुत्ते उसके निकट आकर एक साथ भौंकने लगते हैं, वैसे ही ये सामने खड़े राजा भी तभी तक भौंक रहे हैं जब तक वृष्णि वंश का सिंह सो रहा है। तो सारे के सारे राजाओं को कुत्ते शब्द से संबोधित किया जाता है और श्री कृष्णचंद्र जी को सिंह शब्द से संबोधित किया जाता है। कह रहे हैं कि कुत्ते कब तक चिल्लाएंगे? तब तक चिल्लाएंगे, तब तक भौंकेंगे जब तक शेर सो रहा है, और जब शेर जाग गया तो इन कुत्तों का पता भी नहीं चलेगा। आगे कहते हैं, क्रोध में भरे हुए कुत्तों के समान ये लोग सिंह के निकट तभी तक कोलाहल मचा रहे हैं जब तक श्री कृष्ण सिंह की भांति जाग नहीं उठते और इन्हें दंड देने के लिए प्रस्तुत नहीं होते। तो युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, ये जब तक उत्पात मचा रहे हैं, तब तक जब तक शोर मचा रहे हैं, जब तक ये शांत हैं, तब तक ही है। और जब श्री कृष्ण जी का चक्र चलेगा, इनका मुंह चलेगा, इनके नीतियां चलेंगी, तो इन सबको सांप सूंघ जाएगा, यहां कोई बचने वाला नहीं है। तो ये बोल रहे हैं, इनको बोलने दो, वो सुनने वाला सुन रहा है। जब उसका सामर्थ्य समाप्त हो जाएगा तो वो खुद अपने आप उत्तर देगा। राजाओं में श्रेष्ठ चेदी कुल भूषण नरसिंह शिशुपाल भी अपनी विवेक बुद्धि को खो बैठा है, और इन सब नरेशों को का तो अब यमलोक जाने का समय आ गया है, इसलिए इनकी ऐसी बुद्धि हो गई है। यहां पर हम खूब ऐसा प्रकरण सुनते हैं कि शिशुपाल जब छोटा था
तो वो 3 भुजाओं वाला पैदा हुआ, 3 भुजाओं से युक्त था। तो ऐसी कुछ कथाएं सुनने को आती हैं कि उसमें किसी ने बताया कि जो जिसके हाथ से इसकी एक भुजा चली जाएगी वो इसकी मृत्यु का कारण होगा। तो कभी श्री कृष्ण और बलराम अपनी बुआ के यहाँ गए और बोले कि सब खिला रहे हैं तो हम भी खिला लें शिशुपाल को। तो शिशुपाल को गोद में लिया होगा तो उनका हाथ खिंच गया शिशुपाल का। तो बुआ समझ गई थी कि भविष्य में श्री कृष्ण ही शिशुपाल के काल हैं। तो बुआ ने कहा कि बेटा, होनी को तो कोई नहीं टाल सकता, पर तू मुझे एक वचन दे कि 100 अपराध तू इसके क्षमा करेगा, शिशुपाल के 100 अपराध तक तुझे सहन करना चाहिए। तो श्री कृष्ण जी बोलते हैं, बुआ जी आप चिंता मत करिए, मेरा भाई है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो ये मेरे प्रति कुछ दुर्व्यवहार करेगा नहीं, लेकिन अगर भविष्य में करेगा भी तो मैं इसके 100 अपराध निस्संदेह क्षमा करूंगा। हालांकि ये प्रकरण महाभारत में नहीं है, ये प्रकरण खूब सुना जाता है, पर यहाँ पर ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। ना तो इस बात का उल्लेख भीष्म जी कर रहे हैं और ना ही श्री कृष्णचंद्र जी कर रहे हैं कि ऐसी कुछ घटना घटी है। किसी अन्य साहित्य पुस्तक में लिखा हो वो अलग विषय है, पर यहाँ महाभारत में ऐसा नहीं है कि शिशुपाल की माँ को यानी अपनी बुआ को उन्होंने बोला हो कि भाई इसकी 100 गालियाँ सुनूंगा, 100 अपराध क्षमा करूंगा। तो आगे देखते हैं। तो 100 गालियाँ तो फिर भी नहीं दी हैं शिशुपाल ने, तो गिनी चुनी बातें कही हैं। तो 100 गालियाँ तो बहुत होती हैं। शिशुपाल बोलता है कि कुल कलंकी भीष्म, तुम इन अनेक प्रकार की गीदड़ भभकियों द्वारा इन सब राजाओं को डराने की चेष्टा क्यों कर रहे हो। भाई भीष्म जी ने उनको बोला कि ये तो कुत्ते हैं और ये तो तब तक भौंक रहे हैं जब तक शेर सो रहा है। तो भीष्म के ऐसा बोलने से उन सब राजाओं का मनोबल गिर गया। तो शिशुपाल चूंकि सेनापति था, उसने कहा कि नहीं, कमान संभालनी चाहिए, अभी वाक युद्ध चल रहा है, वाणी का युद्ध चल रहा है, तो हतोत्साहित नहीं होने देना है। तो वो भीष्म पर प्रत्यारोप करता है कि हे भीष्म, जैसे एक नाव दूसरी नाव में बांध दी जाए, जैसे एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे चल पड़े, वही अवस्था इन सब कौरवों की है जिन्हें तुम जैसा कुल नेता मिला है। भीष्म तो ऐसे बहुत सारी गालियां, उपहास, अवहेलना, कठोर शब्द वो भीष्म के प्रति बोलता है। अब वो कृष्ण जी के विषय में कहता है जिनको आपको ध्यान से सुनना चाहिए। यद अनेन हतो बाल्ये शकुनिश्चित्र मत्र किम तौ वाश्व वृषभो भीष्म यो न युद्ध विशारदो। कह रहे हैं कि हे भीष्म, यदि इसने बचपन में एक पक्षी को अथवा युद्ध कला से सर्वथा अनविज्ञ केसी नामक अश्व और अरिष्टासुर नामक वृषभ को मार डाला, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। शिशुपाल बोलता है कि बचपन में इसने एक पक्षी को मार दिया, बगुले को, जिसको अतिशयोक्ति अलंकार में वकासुर कहा गया, और युद्ध कला में सर्वथा अनविज्ञ केसी नामक अश्व, एक घोड़ा था, तो उसको बताया कि ये युद्ध कला में इतना परिपक्व नहीं था किसी से लड़ने में, और ऐसे अश्व को इनके द्वारा मार दिया गया। और अरिष्टासुर नाम का जो बैल था, उस बैल को इन्होंने मार दिया। तो बोले इसमें आश्चर्य की बात क्या हो गई। आगे कहता है, चेतना रहितम काष्ठम यद अनेन निपातितम। हे भीष्म, छकड़ा क्या है। छकड़ा यानी गाड़ी, बैलगाड़ी जैसा होता है गाड़ी। चेतना शून्य लकड़ियों का ढेर ही तो है, यदि इसने पैर से उसको उलट ही दिया तो ये कौन से आश्चर्य की बात हो गई। गाड़ी है, बैलगाड़ी है, और यदि इसने इसको उलट दिया, पलट दिया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो युक्तियों से तो कोई भी पलट ही देता है। वल्मीक मात्र सप्ताहम यद अनेन धृतोचल तदा गोवर्धनो भीष्म न तच्चित्रम मतमम। कि यदि इसने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक अपने हाथ पर उठाए रखा तो भी इसमें मुझे कोई आश्चर्य की बात नहीं दिखती,
क्योंकि गोवर्धन तो दीमक की खोदी हुई मिट्टियों का ढेर था। तो वो इतना द्वेषी हो चुका था कि इन सब बातों को उसने कहा कि भाई ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिखते हैं, लेकिन अतिशयोक्ति नहीं करनी चाहिए, महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। श्री कृष्णचंद्र जी की आयु तो भागवत के अनुसार सारे कर्म कांडों में बहुत छोटी बताई है, पर ऐसा नहीं है कि बहुत दूध पीती अवस्था में उन्होंने ऐसे सारे काम कर दिए। ये तो क्या वाली लीलाएं दिखाने के लिए ऐसी चीजें हैं, पर ये जितने भी कर्म हैं वो युवावस्था जैसी अवस्था के द्वारा किए गए हैं। अब आगे वो कहता है, यस्य चा अनेन धर्मज्ञ भुक्तम अन्नम वली यशः सा चा अनेन हता कंस इते तन्न महाद्भुतम। कहते हैं कि हे धर्मज्ञ भीष्म, जिस महाबली कंस का अन्न खाकर यह पला था उसी को इसने मार डाला, यह भी इसके लिए कौन सी अद्भुत बात है। यह भी उसके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो यह भी कर सकता है भाई, जिसका अन्न खाया इसने उसी को मार दिया। तो इस प्रकार से ये उलाहना देते हुए, व्यंग करते हुए श्री कृष्णचंद्र जी के विषय में भीष्म को कह रहा है। बोले कि तुम शास्त्र मुझे मत बताओ, शास्त्र मैं बताता हूं। स्त्रीषु गोसु न शस्त्राणि पादयेत ब्राह्मणेषु च यस्य च अन्नानि भुंजित यत्र च स्यात् प्रतिश्रयः। स्त्री पर, गौ पर और ब्राह्मणों पर तथा जिसका अन्न खाया हो अथवा जिसके यहाँ अपने को आश्रय मिला हो, इन पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, हथियार नहीं उठाना चाहिए। शिशुपाल नीति की बात कहता है। स्त्री पर, गौ पर, ब्राह्मण पर, जिसका अन्न खाया हो उस पर, और जिसके यहाँ आश्रय शरण ली हो, इन 5 के यहाँ पर इनके प्रति अस्त्र शस्त्र नहीं उठाना चाहिए। तो कहते हैं कि हे भीष्म, जगत में साधु धर्मात्मा पुरुष सज्जनों का सदा इसी धर्म का उपदेश देते हैं, परंतु तुम्हारे निकट यह सब धर्म तो मिथ्या दिखाई देता है। जो मैंने बातें बोली ये तो तुम्हें सब झूठ लगेगा, क्योंकि तुम तो बड़े लोगों के साथ कभी रहे ही नहीं, तुमने तो अपने आप को ही बड़ा माना। तो ऐसे भीष्म को वो बोलते रहे। भीष्म, यदि तुम्हारे कहने से गौ घाती और स्त्री हंता कृष्ण की पूजा हो रही है तो तुम्हारी धर्मज्ञता की सीमा समाप्त हो गई है। अब तुम ही कहो, इन दोनों प्रकार की हत्याओं का अपराधी स्तुति का अधिकारी कैसे हो सकता है। एक बहुत बड़ा इशू वो बना लेता है शिशुपाल। बोले कि जिसने गौ हत्या की हो, जिसने स्त्री की हत्या की हो, ऐसा अपराधी व्यक्ति आखिर अग्र पूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है। तो गौ हाथी का अर्थ क्या है? जो वृषभ था, बैल, उस बैल को मारा था श्री कृष्णचंद्र जी ने, तो है तो गौवंश, तो बोले ये गौ हाथी है। और पूतना नाम की जो महिला थी, जो विषपान कराने की भावना से आई थी, वो भी श्री कृष्ण जी के द्वारा मारी गई। तो बोले इन्होंने स्त्री की हत्या की है, गौ हत्या की है, दो पाप इनके ऊपर लगे हुए हैं। जबकि नीति तो ये कहती है कि इनको कभी नहीं मारना चाहिए। तो ऐसे हत्यारे व्यक्ति, जो अपराधी व्यक्ति है, उसको तुमने अग्र पूजा का अधिकारी कैसे मान लिया। तो कहने का तात्पर्य है कि ये अपराध, आरोप शिशुपाल के द्वारा कृष्णचंद्र जी पर लगाए गए हैं। लेकिन ये आरोप वो हैं जो वास्तव में आरोप नहीं थे। ये आरोप वो हैं जो वास्तव में आरोप नहीं थे, यथार्थ थे, बस द्वेष और कटुता की व्याख्या रही है। जब हमारा किसी के साथ द्वेष होता है तो हम अच्छी बातों को अच्छी तरीके से नहीं कहते, उस अच्छी बात को भी बुरे प्रकार से प्रकट करते हैं, उसका प्रदर्शन का तरीका बदल देते हैं। जब हमारा उसके प्रति द्वेष होता है और जब हमारा उसके प्रति प्रेम होता है तो जो दोष होते हैं उनमें भी गुण ढूंढ करके बता देते हैं। तो ये एक मानव का स्वभाव है, ये मानव का स्वभाव है
कि जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो वहाँ के अगर उसके अंदर कोई दोष होगा तो उस दोष में को भी गुण के रूप में बखान कर दिया जाएगा। और यदि हमारा किसी से द्वेष होगा तो यदि उस व्यक्ति के अंदर कुछ गुण होगा तो उस गुण को भी दोष के रूप में प्रकट कर दिया जाएगा। तो ये इस प्रकार से व्याख्या शिशुपाल ने की। तो ये तो गिनी चुनी बातें हैं। क्या उसने कहा कि ये राजा नहीं है, ये ब्राह्मण नहीं है, ये वृद्ध नहीं है, ये आचार्य नहीं है, इसलिए इसकी अग्र पूजा मत करो। फिर उसने क्या कहा, भाई ये स्त्री घाती है, ये गौ घाती है, इतनी बातें कहीं और तो कुछ नहीं कहा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोला कि भाई इसके कारनामे कोई बड़े नहीं हैं, इसने बैल को मारा, इसने घोड़े को मारा, इसने गाड़ी को उल्टा कर दिया, इसने गोवर्धन पर्वत को उठाया, और तो कुछ नहीं बोला। वो इतना ही बोला है। लेकिन कितना सारा प्रपंच और बवंडर ये टेलीविज़न पर दिखाते हैं, ये गीतकार दिखाते हैं, ये फिल्मकार दिखाते हैं, ये कथाकार दिखाते हैं। ये एक सोचने वाली बात है। इतनी अतिशयोक्ति, इतना महिमा मंडन कि इतिहास पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाए, इतना तो कभी ना करें। इससे महिमा नहीं बढ़ती, इससे महिमा घटती है। आप अतिशयोक्ति करते हैं, इस पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं अस्तित्व पर। और आप अतिशयोक्ति पर अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति पर अतिशयोक्ति करते जाते हैं तो फिर चरित्र में बिगाड़ आता है, इतिहास में बिगाड़ आता है। और बहुत सारी मनगढ़ंत कहानी वो चलती चली जाती हैं, जिनका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप श्री कृष्ण जी के हाथ को पकड़ने जाओगे ना तो मिलेगा नहीं हाथ। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि उनके संदर्भ में कुछ वास्तविक बातें ढूंढने जाओगे ना तो बहुत सारी अवास्तविक बातें आपको पहले फेस करनी पड़ेंगी, उनका पहले सामना करना पड़ेगा। और आप धुंधला जाओगे, चकरा जाओगे, समझ में नहीं आएगा कि वास्तविक जीवन क्या था उनका, वो वास्तव में कैसे थे। इतना सारा बवंडर श्री कृष्ण जी के चारों ओर लोगों ने मढ़ दिया, सीमा से परे है। तो इतनी बातें जब हुई शिशुपाल के द्वारा तो भीम क्रोधित हो गए कि अब तो अति हो गई, मेरे भाई के प्रति ऐसा बोल दिया। तो जैसे ही वो भीम शिशुपाल को दबोचने के लिए आगे जाना चाह रहे थे तो भीष्म ने उनको पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? भीम को पकड़ लिया। बोले रुको, तुम अभी शांत रहो, तुम अभी कुछ मत करो। भीष्म जी बोलते हैं कि हे भीमसेन, यह चेदिराज शिशुपाल की बुद्धि नहीं है जिसके द्वारा वह युद्ध से कभी पीछे ना हटने वाले तुम जैसे महावीर को ललकार रहा है। निश्चय ही काल ने इसके मन और बुद्धि को ग्रस लिया है, इसलिए कुल कलंक अनाप शनाप बक रहा है। यानी भीम को भी समझा दी कि भाई तुम चिंता मत करो, इसकी तो बुद्धि खराब हो गई है, इसलिए अनाप शनाप बक रहा है। तो जब भीष्म इस प्रकार से बोले तो शिशुपाल फिर बोल पड़ा कि आत्मनिंदा आत्म पूजा च परनिंदा परस्तवः अनाचरितम आर्याणाम वृत्तम एतत् चतुर्विधम। शिशुपाल बोला कि हे भीष्म, अपनी निंदा, अपनी प्रशंसा, दूसरे की निंदा और दूसरे की स्तुति, ये 4 प्रकार के कार्य पहले के श्रेष्ठ पुरुषों ने कभी नहीं किए। अपनी निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, दूसरे की निंदा करना और दूसरे की स्तुति करना। स्तुति मतलब चापलूसी, यहाँ स्तुति का मतलब चापलूसी। ये 4 कर्म कभी भी श्रेष्ठ पुरुषों ने नहीं किए। जो स्तुति के सर्वथा अयोग्य है उसी केशव की तुम मोह व सदा भक्ति भाव से स्तुति करते हो। तुम्हारा यह व्यवहार उस भूलिंग पक्षी के समान है जो कहता कुछ और करता कुछ है। यानी अब यहाँ पर और वो आरोप प्रत्यारोप भीष्म के प्रति लगाने लग गया और बोला कि भीष्म, तुम अभी तक तो इसलिए जिंदा हो क्योंकि ये राजाओं के रहमो करम पर, अन्य राजाओं की इच्छाओं पर तुम जी रहे हो, बाकी तुमको तो पता नहीं कब का मार दिया जाता। तो भीष्म बोले, अहो शिशुपाल, अगर तुम्हारे कथन के अनुसार इन सब राजाओं की इच्छाओं पर मैं जी रहा हूं तो मैं इन समस्त भूपालों को तिनके के बराबर भी नहीं समझता। तो जब इस प्रकार से उसने बोला भीष्म ने, तो और जो राजा लोग थे
वो और गर्म हो गए और बोले कि ये तो बुढ़ा सठे आ गया है, इसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ये तो पागल हो गया है, मूर्ख हो गया है, ये हमको कुछ समझते ही नहीं है। तो और सारे के सारे जो राजा लोग थे वो भी मारने के लिए भीष्म पर टूट पड़े। बोले ये तो हमारा अपमान कर रहा है। तो भीष्म जी ललकारते हैं, पशुवत घातनम व मे दहनम व कटाग्निना क्रियता मूर्धिन वो न्यस्तम मयदम सकलम पदम। तुम लोगों में साहस या शक्ति हो तो पशु की भांति मेरी हत्या कर दो अथवा घास फूस की अग्नि में मुझे जला दो। मैंने तो तुम लोगों के मस्तक पर अपना पूरा पैर रख दिया है। यानी उन्होंने कहा कि चलो इसको तो आग लगा दो, इसको तो सब लोग मिल करके इसका गला दबा दो। किसका? भीष्म का। तो जब वो सब ऐसा कहने लगे तो भीष्म बोले कि आ जाओ, पास में आ जाओ, तुम में दम है, हिम्मत है तो मेरा गला दबा दो, तुम में सामर्थ्य है तो मुझे आग लगा दो। मैंने तो तुम सबके सिर पर अपना पैर रखा हुआ है, यानी मैं तो तुम्हें कुछ नहीं समझता। जब भीष्म ने देखा कि अगर ऐसा हम ही आपस में लड़ते रहेंगे तो ये मामला बढ़ जाएगा और मामले को खत्म करना है, तो जितने राजा थे और शिशुपाल था उन सबको डाइवर्ट करते हैं भीष्म। और डाइवर्ट करते हुए क्या कहते हैं कि हमारे द्वारा सत्कृत एवं पूजित अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले गोविंद तुम लोगों के सामने विद्यमान हैं। तुम लोगों में से जिसकी बुद्धि मृत्यु का आलिंगन करने के लिए उतावली हो रही हो वह यदुकुल भूषण चक्र गदाधारी कृष्ण को आज युद्ध के लिए ललकारें। तो भीष्म जी ने नीति का पालन किया, क्योंकि सारे के सारे राजा और शिशुपाल अब पूरी प्रकार से किस पर हावी हो रहे थे? भीष्म पर। और कृष्ण जी अभी शांत ही बैठे हैं आसन पर। बोले ऐसे कब तक मामला खिंचता रहेगा, मामले को तो शांत करना है। तो उन्होंने सारे के सारे राजाओं को, शिशुपाल को डाइवर्ट कर दिया। बोले जिसमें दम है, जिसको फुर्सत है मरने की, बोले कृष्ण जी से बात करें। तो शिशुपाल आता है कि कृष्ण मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। तो अब कृष्ण और शिशुपाल आमने सामने हो गए और शिशुपाल बोला कि तुम्हारे साथ साथ मैं इन सब पांडवों को भी मारूंगा, तुमको अकेला नहीं, पांडवों को भी मारूंगा, इनको भी छोड़ूंगा नहीं, ये भी मेरे लिए दंड की हकदारी हैं, इनको भी दंड देना चाहिए। तो अब शिशुपाल की बातों का उत्तर श्री कृष्णचंद्र जी देते हैं सबको सभा में। एक नियम है कि यदि आप किसी को मारना चाहते हैं, आप किसी को दंड देना चाहते हैं, तो पहले उसके दंडों को सार्वजनिक करो, उसके दोषों को सार्वजनिक करो। क्योंकि दोषों को जब आप सार्वजनिक करोगे तो कभी विद्रोह नहीं होगा। और आप बिना दोष बताए किसी भी द्वेष की भावना से, बैर भावना से, क्रोध में आकर के किसी को दंडित कर दोगे तो वर्तमान समाज और इतिहास दोनों आपको श्रेष्ठ कभी नहीं मानेंगे। तो श्री कृष्ण जी अब उसको एक्सपोज कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? शिशुपाल को। शिशुपाल अपने कर्म से बहुत सारा तो एक्सपोज पहले ही हो चुका, लेकिन बस इतने ही मात्र से, इसी बैर भाव मात्र से, अथवा पुरानी जो रंजिश शिशुपाल की रही कृष्ण जी की, अगर उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण जी उसको मार देते तो फिर बहुत सारे लोग इतिहास में शिशुपाल वध पर आक्षेप उठाते और वर्तमान में जो लोग थे वो भी उसको अमर्यादित मानते। बोले कि आपने थोड़ा सहन ही नहीं किया, उसने 2 बात ही तो बोली थी और आप तो तुरंत उग्र हो गए, आप में तो संयम नहीं था, आप में तो धैर्य नहीं था। इसलिए लोग ऐसा ना कहें। जैसे आज के टाइम में तो अगर कोई भरी सभा में किसी को कोई तू भी बोल दे या थोड़ी सी इंसल्ट कर दे तो व्यक्ति तिलमिला जाता है, आग बबूला हो जाता है और वो प्रेस्टीज पॉइंट बना लेता है, उसका ईगो हर्ट हो जाता है और वो मारने काटने के लिए उतावला हो जाता है।
पर कृष्ण जी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। शिशुपाल जितना जी चाह रहा था उसको उतना बोलने दिया। उसके अंदर जितनी कड़वाहट भरी थी शिशुपाल के अंदर, वो सारी की सारी कड़वाहट वो चाहते थे कि एक्सपोज हो, निकल करके आए बाहर और सब राजा लोग इसके व्यवहार को देखें कि ये भी तो समझदार लोग हैं और हमको रहना तो इसी समाज में है, तो पहले देख लें इसको। जब इतनी सारी बात हो गई तो उसको और एक्सपोज किया जा रहा है श्री कृष्णचंद्र जी के द्वारा कि एषा न शत्रु अत्यंतम पार्थिवः सात्वती सुतः सात्वतानां निशंसात्मा न हितोप अनपकारिणाम। कहते हैं कि हे राजा लोगों, यदुकुल की कन्या का पुत्र होकर भी यह शिशुपाल हम लोगों से अत्यंत शत्रुता रखता है। यद्यपि यादवों ने इसका कोई अपराध नहीं किया तो भी यह क्रूर आत्मा सदा उनके अहित में लगा ही रहता है। तो बोले कि ये तो खानदानी दुश्मनी निभा रहा है और ये हमारे ही कुल से है, हम लोगों ने इसका कुछ भी बुरा नहीं किया, फिर भी ये हम सब लोगों से ये द्वेष रखता है। आगे कहते हैं कि हे भूमि पालो, हम प्राग ज्योतिषपुर में गए थे। यह बात जब इसे पता चली तब इस क्रूर कर्मा ने मेरे पिताजी का भांजा होकर भी द्वारका में आग लगवा दी। तो कृष्ण जी बलराम जी यात्रा के लिए प्राग ज्योतिषपुर गए थे, तो जब शिशुपाल ने देखा कि कोई नहीं है और वसुदेव जी का ये भांजा था शिशुपाल, इसने संबंध को भी नहीं देखा और इसने द्वारका में आग लगवाई थी। आगे कहते हैं अश्वमेधे हियम मेधम उत्सृष्टम रक्षिभिर्वृतम। मेरे पिताजी ने अश्वमेध यज्ञ में रक्षकों से घिरा हुआ पवित्र घोड़ा छोड़ा। इस पापपूर्ण विचार वाले दुष्टात्मा ने यज्ञ में विघ्न डालने के लिए वह घोड़ा भी चुरा लिया। बोले जब हमारे पिताजी ने अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा था तो इसने वो घोड़ा भी चुरा लिया। आगे कहते हैं कि आप लोग देख ही रहे हैं कि इस समय यह मेरे प्रति कैसी अभद्र व्यवहार कर रहा है। मैं अपनी बुआ के संतोष के लिए इसके अति दुख अपराधों को सहन करता आया हूँ, परंतु आज इसने अभिमान के वशीभूत होकर समस्त राजाओं के समक्ष मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया है, अब मैं इसको क्षमा नहीं करूँगा। तो इतना कहते हैं और चक्रधारी का चक्र चलता है और शिशुपाल की गर्दन धड़ाम से धरती पर गिरती है। तो ये क्या है, कृष्ण की नीति है कि यदि किसी को पराजित करना है, परास्त करना है, तो पहले एक्सपोज करो। और इस कृष्ण नीति का पालन किया औरंगजेब ने। औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था और दारा सिकोह हिंदूवादी था। दारा सिकोह औरंगजेब का बड़ा भाई था और वो शासक था। दारा सिकोह उपनिषदों के प्रति बहुत आस्था रखता था, वेदों के प्रति आस्था रखता था, भारतीय संस्कृति सभ्यता को बहुत मानता था और बहुत सारा अध्ययन भी करता था। औरंगजेब का जो सरिया वाला कानून है, जिहादी वाला कानून, वो शासन है, वो पनप नहीं रहा था। किसकी वजह से? दारा सिकोह की वजह से। और वो गद्दी चाहता था। अब गद्दी चाहता था तो अपने भाई को मारे कैसे, भाई को दंडित कैसे करे? क्योंकि भाई वहां पर प्रजावत्सल था, हिंदुओं के लिए और मुसलमानों के लिए आदर्श था। तो औरंगजेब ने क्या किया कि भाई इसको एक्सपोज करो, पूरे प्रजा में ये डंका पिटवा दिया जाए, ये बता दिया जाए कि ये दीन से भटक चुका है, इस्लाम कोई मान्यता नहीं मानता और ये काफिर हो रहा है। तो यदि मैं ऐसा करूंगा तो सारे के सारे मुसलमान मेरा विरोध नहीं करेंगे, मेरे पक्ष में आ जाएंगे और मुझे राज्य मिल जाएगा। तो ऐसी क्रूर बुद्धि औरंगजेब की थी और षड्यंत्र पूर्वक वो कुछ मौलवियों को, काजियों को अपने साथ मिलाता है और अपने भाई दारा सिकोह पर वो मुकदमा कराता है और ये सिद्ध करा देता है कि ये दीन से भटका हुआ है, ये काफिर हो गया है और इसको तो हिंदुत्व अच्छा लगता है, इस्लाम में इसकी रुचि नहीं है। तो उसको और उसके बेटे को भी बंदी बनवा देता है, मरवा देता है, क्योंकि कल के लिए बेटा राज्य मांग सकता है। तो औरंगजेब ने अपने बड़े भाई और भतीजे को मरवा दिया। उसने ये नीति कहाँ से ली? ये नीति तो हमसे ही ली, पर हमने नीतियों का प्रयोग किस लिए किया? धर्म की रक्षा के लिए। और बाहरी लोगों ने नीतियों का प्रयोग किस लिए किया? अपने पेट की रक्षा के लिए। अगर हम देखते हैं
तो जितने मुस्लिम आक्रांता थे अथवा ईसाइयत आक्रांता लोग रहे, इन लोगों ने महाभारत को फॉलो किया, मनुस्मृति को फॉलो किया, हमारी युद्ध नीति को फॉलो किया। फर्क इतना है कि हम लोग जो फॉलो करते थे, महाभारत के नियमों को फॉलो किया, मनुस्मृति को फॉलो किया, तो हम धर्म की स्थापना के लिए करते थे और ये अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करते थे। तो इस प्रकार से ये लोग ऐसा करते रहे। तो ये शिशुपाल वध वाला कक्षा हमारी पूरी हुई। समय का अभाव है और अब मेरा गला भी फिर ज़्यादा लगने लग गया है, स्वास्थ्य थोड़ा भी ढीला ही है। तो अब हम कक्षा को विराम देते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम नमस्ते।